गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कच्चे आम की कैंडी। ये आम ना ज़्यादा पके हैं और ना ही ज़्यादा कच्चे हैं, मतलब अध पके आम की आज हमें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने वाले हैं कैंडी। और इसे हम लोग 1 साल तक भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मेरे कच्चे वाले आम है, मतलब अध पके आम, ना कच्चे बोल सकते हैं इसे और ना ही पके बोल सकते हैं। ये अध पके आम है जो कि हम लोग झाड़ पर से तोड़कर और फिर उन आमों को पकाते हैं, वो वाले आम है। तो ये पके भी नहीं रहते हैं और कच्चे भी नहीं रहते हैं। तो सारे आमों को तो पहले मैंने धुल लिया है और धुलने के बाद में सारे आमों का हमें निकाल लेना है छिलका। तो ये छिलते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सच में अधपका ही आम है, क्योंकि इसका जो कलर है ना, कलर से ही हमें समझ में आ जाता है कि ये आम कच्चा भी नहीं है और पूरा पका हुआ भी नहीं है। तो ये देखिए, इसका कलर कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा तो समझिए कि ये वाकई में हमारा अधपका ही आम है। तो बस इसी आम से आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मसाला कैंडी। तो सबसे पहले तो हमने जो आम लिए हैं, तो यहाँ पर 4 आम लिए मैंने, चारों आमों को छील लिया है। छीलने के बाद में हमें इसे रफली आकार में काटना है। इसमें कोई हमें साइज वगैरह नहीं देखना है कि छोटा है या बड़ा है, बस हमें रफली आकार में पूरे आमों को काट लेना है। क्योंकि इसकी जो गुठली है, गुठली से अलग कर देना है गुठली को, और पूरा जितना भी इसका पल्प है या फिर जो कहना चाहिए ग्रेवी जैसे जिस प्रकार से थोड़ा गूदा रहता है ना, वो हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए, सारे आमों को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। और ये देखिए, कलर एकदम इसका बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और ये अध पके आम का कलर कुछ ऐसे ही दिखता है, जिससे कि हमें दूसरा कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम लोग चलते सीधे गैस के पास में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पे, और इस कढ़ाई में डाल देना है हमें 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालने के बाद में इसे हमें अच्छा उबाल आने देना है। उबाल आने के बाद में जो हमने कैरियाँ काट के रखी है, उन कैरियों को हमें इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद में गैस को हमें मीडियम आंच पे कर लेना है और फिर हमें इसे पकाना है। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारा ये जो पानी हमने 2 गिलास डाला हुआ है, ये पानी हमारा कम ना हो जाए। मतलब एकदम हमारा पानी पूरा कम हो जाएगा तो हमारे आम जो हमने कैरी इसमें डाली है, वो अच्छे से चुड़ भी जाएगी, मतलब पक जाएगी, और पानी भी इसका एकदम परफेक्ट होगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरा पानी इसका कम कर लेना है। और देखेंगे थोड़ा दबा के तो बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। अब इसे हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में हमें इसे फिर एक साइड में कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर या फिर पंखे में आराम से ठंडा हो जाता है। अब हमें लेना है एक मिक्सर का जार, और मिक्सर के जार में सारे कैरियों को हमें डाल देना है। और डालने के बाद में हमें इसका प्यूरी बनाकर तैयार करना है। इसमें पानी वगैरह हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसका अच्छे से प्यूरी बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जो कढ़ाई में हमने आमों को पकाया था, उसी कढ़ाई में हमने जो पीस कर प्यूरी बना कर रखा है, उसे हमें डाल देना है। क्योंकि बार बार अगर हम लोग बर्तन निकालेंगे तो बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं जब इस तरीके की हम लोग रेसिपियाँ बनाकर तैयार करते हैं। तो हमें उसी की रेसिपी बनाना है, इसलिए उसी कढ़ाई को हम लोग यूज करेंगे। तो सारे हमने प्यूरी को डाल लिया है। अब डालने के बाद में हमें इसे फिर गैस पे रखना है और गैस का आँच हमें कम कर देना है। कम करने के बाद में जैसे ही हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा प्यूरी, उसके बाद में हमें इसे छोटी चम्मच से 2 चम्मच इसमें हमें डाल देना है शक्कर। शक्कर डालने से हमारी खट्टी मीठी कैंडी बनेगी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस हमें शक्कर घुलते तक इसे मिलाते रहना है और गैस की आंच को हमें कम ही रखना है। तो बस इस तरीके से मिलाते रहना है। मिलाने से क्या होगा, हमारी शक्कर भी घुल जाएगी और साथ में इसमें थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाएगा। अब इसमें हमें काला नमक, अजवाइन, काली मिर्च और साथ में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है और इसे हमें फिर और मिक्स कर लेना है।
अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से थिक हो गया है, ये मतलब थोड़ा गाढ़ा आ चुका है। अब हमें इसे गैस बंद कर देना है और ठंडा होने देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ही हम इसकी अगली प्रोसेस कर पाएंगे। तो थोड़ा ठंडा होने के हो रहा है तब तक हम लोग देखेंगे। एक हमें पॉलीथीन लेना है, क्योंकि इसमें हमें कोई साँचा या फिर कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके का हमें कोई भी पॉलीथीन ले लेना है, क्योंकि सभी के घर में इस तरीके की पन्नियाँ तो रहती ही है, क्योंकि हमारे घर में सामान कोई ना कोई आते ही रहता है। तो कोई भी पन्नी लेना। तो मैंने पन्नी यहाँ पर अच्छे से सर्फ की पन्नी थी, पूरा सर्फ निकालने के बाद में इसे धुल लिया है। और धुलने के बाद में पूरा पानी सुखा लिया। और सुखाने के बाद में जो हमारा यहाँ पर हमने कढ़ाई में पेस्ट बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है। अब हमें इस पन्नी में डाल लेना है। डालने के बाद में इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है और रबड़ बैंड से हमें इसे पैक कर देना है। तो ये देखिए मतलब इस तरीके से हमें पैक कर देना है। मैंने 4 कैरियों का बनाया, आप चाहे तो 10-20 कैरियों का भी आराम से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पलंग पे ही एक पन्नी डाल दी है, और पन्नी पे हमें डालना है। तो उसके लिए छोटा सा हमें कटिंग कर लेना है, मतलब थोड़ा गड्ढा कर लेना है पन्नी में। और उसके बाद में इस तरीके का हमें कोई शेप वगैरह कुछ भी नहीं देना है, बस थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा दबाते हुए हमें इस तरीके से डालकर तैयार करना है। अब इसे बिना सूखने के लिए बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक दिन में ही सूख जाता है, जिस तरीके से हम लोग दूसरे पापड़ बनाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें डालना है, ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा मोटे टाइप का ही रहना है, क्योंकि सूखने के बाद में ये बहुत छोटा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके के एक दिन सूखने के बाद में हमारी कैंडी यहाँ बनकर तैयार हो गई है। इसमें कलर वाली दिख रही है, लेकिन मैंने कलर वाली नहीं बनाई है। अगर आप चाहे तो आधे पेस्ट में कलर डालकर आप कलरफुल भी बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैंडी बनाने की कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।